मिजोरम में भी सत्ता बदल गई है। लेकिन जो दूसरी पार्टी है वो भी एनडीए में है और भारतीय जनता पार्टी ने मिजोरम में भी कांग्रेस से अच्छा रिजल्ट दिया है, 2 सीट जीती है। साथ ही मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को स्वयं ही इतना भरोसा नहीं था, बड़े-बड़े मंत्री उतार दिए थे उन्होंने और एक-एक निर्वाचन क्षेत्र पर मंत्री लगाया था। लेकिन वो जो जीत है वो अब तक की सबसे बड़ी जीत है, 160 के पार के आसपास उनको मिली है सीट। इसके अलावा राजस्थान तो खैर वो ट्रेडिशनल है, 5 साल कांग्रेस, 5 साल भाजपा, वो ट्रेडिशनल आप कह सकते हैं। छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत हुई है और अगले साल लोकसभा चुनाव है, अगले महीने से ही शुरू हो जाएगा ये। तो आप इस जीत को किस तरह से देखते हैं? हाँ संदीप जी, ये बहुत ही बड़ी जीत है, मुझे तो लगता है बहुत बड़ी जीत है। और जैसे कि आपने बोला, मध्य प्रदेश में उनके 70% सीटें हैं पूरी असेंबली में, जितनी हैं उसकी बीजेपी को 70% मिली है, तो ये बहुत ही बड़ी जीत है। और 3 या 4 इलेक्शंस ऑलमोस्ट कंटिन्यूअसली जीते हैं। पिछली बार मध्य प्रदेश में टाई हो गया था और 1-2 सीट से कमलनाथ आ गए थे, बट उसके बाद जो बीजेपी करती है म्यूजिकल चेयर्स करके वापस वो सरकार गिरा के दूसरी सरकार डाल दी थी, बट ये पूरी तरह आई है। तो आई थिंक इसका मेन तो ये है कि डेफिनेटली मोदी वेव थोड़ी बहुत तो है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और उनका वो करिश्मेटिक हैं और भारतीय जनता पार्टी को इलेक्शन जीतना बहुत अच्छी तरह से आता है, तो दे आर वेरी वेरी गुड एट इट। गवर्नेंस में गुड हो या ना हो, इलेक्शन जीतने में वो बहुत ही अच्छे हैं। और एक बार मोदी जी ने खुद बोला था कि हम तो कभी इलेक्शन हारते नहीं, और मुझे लगता है कि बहुत दूर तक वो सही है। तो क्यों जीते, क्या है, उसके बहुत कारण हैं, बट मुझे लगता है कि ये शिल्पी जी और आप इसका ज्यादा अच्छा विश्लेषण कर पाएंगे मुझसे, बट ये बहुत बड़ी जीत है। और डेफिनेटली इसका मुझे ये लगता है कि 2024 में जनरल इलेक्शंस में बीजेपी काफी स्ट्रांग है, काफी मजबूत है। काफी मजबूत है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर शिल्पी तिवारी जी हमारे साथ हैं और डॉक्टर शिल्पी तिवारी जी को मोदी जी से बहुत ही लगाव है। मैं उनके ट्वीट देखता रहता हूँ, प्रेम बड़ा लगाव है। तो मैं चाहूंगा डॉक्टर साहब आप बताएं कि इस जीत को आप कैसे देखते हैं? जीत तो सचमुच बहुत बड़ी है और ये इस जीत का प्रभाव अगले चुनाव में क्या पड़ने जा रहा है, तो उस पर आप क्या सोचते हैं? ये जीत कितनी बड़ी है? अक्षय जी ने सही कहा कि जीत जो है बहुत अच्छी जीत उन्हें मिली है और इसके कई ऐतिहासिक और पुराना जो इलेक्टोरल इतिहास है उसी पैटर्न पे आया है। साथ में परंतु ये कहना कि इलेक्टोरल विनिंग मशीन है, वो कहना गलत होगा, क्योंकि इलेक्टोरल विनिंग मशीन तो खैर मिजोरम और तेलंगाना में नहीं है और छत्तीसगढ़ में भी बहुत ही हाफते-हाफते उन्हें मिली है, इन स्पाइट ऑफ 2 सक्सेसिव टर्म्स जो कि कांग्रेस को जिता रहा था। तो आई थिंक 2 बार वो कांग्रेस वहाँ जीती है, जितना मुझे ध्यान है छत्तीसगढ़ में। उससे पहले 2 बार रमन सिंह जीते थे। तो रमन सिंह तो मोदी जी के कार्यकाल में ही हारे हैं ना, तो मोदी जी का करिश्मा या ये सब कहना एकदम पूरी तरह से सही नहीं होगा। और अगर 230 में से 170-160 सीटें मध्य प्रदेश में जीतते हैं, तो वहाँ के स्थान, और ये बात ध्यान रखिए, मध्य प्रदेश में 5 बार जीत चुके हैं, दैट मीन्स। तो 5 बार जीतने का ये एकदम कांग्रेसी पैटर्न पे सब चीज आजकल श्रेय लेना और श्रेय देना, अश्रेय देना कांग्रेसी पैटर्न पे शुरू हो गया इनमें भी, कि अगर जीते तो मोदी जी हैं, हारे तो हिमाचल या कर्नाटक में लोकल जी हैं। तो मध्य प्रदेश में डेफिनेटली शिवराज सिंह चौहान का बहुत बड़ा रोल रहा है, इसमें कोई झुठला नहीं सकता। इसी प्रकार राजस्थान में वसुंधरा राजे का इस बार रोल रहा है, जो कि कोई झुठला नहीं सकता है, क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही संयुक्त रूप से चुनाव लड़ा था, जबकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस में आंतरिक फुटअव्वल थी, जो पहले नहीं थी, लेकिन चुनाव आते-आते आंतरिक फुटअव्वल हो गई। मध्य प्रदेश की जीत बहुत वो है, एंड क्रेडिट गोज टू शिवराज सिंह चौहान। तेलंगाना में ये हार गए, अच्छे खासे हार गए, जबकि इनको पूरा विश्वास था कि यही कम से कम नंबर 2 और नंबर 1 की लड़ाई में ये है, परंतु ये नंबर 3, नंबर 4 पे रह गए। मिजोरम में इनका वोट शेयर आधा रह गया और मजेदार बात ये कि पहले इनका जो एक एमएलए था वो हिंदू था, या बौद्ध बोला जाए, चकमा था। अब जो दोनों हैं वो ईसाई हैं, तो इनका वोट बेस बदल रहा है, आप ये ध्यान रखिएगा। और
अगर माइक्रो लेवल पे एनालिसिस होगी तो मध्य प्रदेश अथवा राजस्थान में भी मुझे पूरी तरह से विश्वास है कि कहीं ना कहीं मुसलमानों और अल्पसंख्यक विशेषकर ईसाइयों का इनके प्रति आकर्षण बहुत अधिक बढ़ा है, और जो प्रोबेबली छत्तीसगढ़ में परिलक्षित होता है, क्योंकि वहां का जो ईसाई बहुल जशपुर का जो क्षेत्र है उत्तर पूर्वी छत्तीसगढ़ में, वहां भगवा रहा सब कुछ, जबकि वहां 30-40% ईसाई जनसंख्या है। तो ये कोई सामान्य इलेक्शन नहीं है। देयर इज अ डेफिनेट ट्रेंड ऑफ शिफ्टिंग ऑफ माइनॉरिटीज, क्योंकि इनका पशमंदा और ईसाई तृप्तिकरण बहुत अधिक चलता है, तो ये उसका भी द्योतक है। राजस्थान में चाहे मध्य प्रदेश में इनको जो सो कॉल्ड दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग जिनके लिए ये 24 घंटा रोते हैं, उनका समर्थन नहीं मिला, कहीं भी नहीं मिला। और जिनके हिसाब चुकता की ये बात करते हैं, वो अभी भी इनके पास हैं कि प्रोबेबली यही अकेले हिंदू उत्तराधिकारी हैं, जो कि मैं नहीं मानता हूं। इनफैक्ट मैंने एक पाइट पाइपर के रूप में, एक काल नेमी के रूप में मैं कहूंगा कि उनका ये चरित्र है, और पूरी तरह से हिंदुओं को दिग्भ्रमित करने का, जैसे किसी समय में नेहरू या इंदिरा का छवि होती थी कि वो बहुत बड़े हिंदू हृदय सम्राट माने जाते थे, तो उसी प्रकार इस समय भाजपा हिंदुओं को दिग्भ्रमित और मूर्ख बनाने में है। परंतु मेरा ये मानना है कि 2024, अच्छा एक बात आप ये ध्यान रखिएगा कि ये जो क्षेत्र है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और कुछ हद तक उत्तर प्रदेश में हालांकि इनकी योगी जी के आने से पहले इतना बड़ा कभी नहीं मिला था, लेकिन कुछ हद तक ये एक कोर जोन है जहां से बीजेपी ने शुरुआत की, जनसंघ ने शुरुआत की। एक समय था कि पहले इलेक्शन में 19 सीटों पे जनसंघ ही जीत रहा था, जो लोकसभा है 1950 का। तो ये जो कोर जोन है एमपी और राजस्थान का, दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्ट ऑफ बीजेपी। इसको आप गुजरात से ऐड करो और यूपी से ऐड करो, तो उसके बाहर पर अब जब आप इनके इलेक्शन रिजल्ट्स देखते हो तो पूरे भारत में ये फिर खाली है। और यही वो क्षेत्र है जहां की इनको लगभग 100% हिट रेट चाहिए कि वो 150-200 सीट यहां से लाएंगे, तभी ये सरकार बना सकते हैं। अब इसके बाहर अगर आप देखेंगे, चाहे हिमाचल हो, तेलंगाना हो, चाहे महाराष्ट्र भी इनका वोट जो है न बढ़ रहा है न घट रहा है, यथावत है। बिहार में इनकी स्थिति कैसी है सबको पता है। इनको फिर से लालू के पास ही जाना होगा, और ये मुझे पूरा विश्वास है कि ये लालू के पास जाएंगे 2024 से पहले। अभी कितना भी कर लें, परंतु क्योंकि इनमें कोई आइडियोलॉजी नहीं है, लॉन्ग टर्म विजन नहीं है, हिंदू लोगों का कोई इनमें पीड़ा नहीं है उन लोगों के प्रति या उन लोगों के प्रति समर्पण, तो फिर से उन्हीं लोगों के साथ अपनी रोटी सेकेंगे जिनको मंडल कमंडल का पुरोधा माना जाता है। खैर, तो ये एक चुनावी जो भी गणित था वो उस अनुसार मैं इसको ऐसे देखता हूं, एंड देयर इज नो अदर वे कि ये इलेक्शन कुछ और, आप कांग्रेस जीते, भाजपा जीते, आपके हाथ में या तो इधर से कांग्रेस आए, इधर से भाजपा आई, हिंदू तो बीच में लटक के रह गया। चाहे तेलंगाना हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो। इनफैक्ट किसी से भी जब बात करता हूं मैं, तो बोलते हैं कि कुछ ऑप्शन ही नहीं है, समझ में नहीं आता किसे वोट दें, और वोट तो देना है, तो वोट किसे देना है? तो अब अभी वसुंधरा तहरीक खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं, ये पिछली बार हो गया, अब इस बार मोदी और वसुंधरा के पक्ष में हो गया। तो इट इज जस्ट जगलरी बिटवीन लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड। उसके अलावा हिंदुओं के पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये उसका फायदा उठाते रहेंगे, उठाते रहे हैं। जब तक वो एक नया ऑप्शन, क्रेडिबल ऑप्शन नहीं आएगा, तो कम से कम इन क्षेत्रों में जहां बाइनरी स्तर पे चुनाव होते हैं, वहां आपको कोई और नतीजे ऑल्टरनेट तरीके से नहीं मिलेंगे। ये सेट पैटर्न है। इसमें एक और चीज सूचना फैक्ट दे देता हूं कि वोट का जो है मुझे मेरी टीम ने निकाल के दिया है कि जो वोट पड़ा वो तेलंगाना के कारण कांग्रेस को वोट ज्यादा पड़ा है। 4,90,77,907 वोट कांग्रेस को पड़ा है, और बीजेपी को पड़ा है 4,81,00,000
1,33,463। बीजेपी को वोट कम पड़े हैं संख्या में, परंतु बीजेपी की जीत बड़ी है जो है, और कांग्रेस की जो जीत है उससे कहीं छोटी, मतलब हारी है राजस्थान में कांग्रेस। तो मात्र 1% का अंतर है दोनों के वोट शेयर में, जो कि हाँ। बहुत अच्छा नहीं है। इससे पहले जब वसुंधरा राजे जीती थी, 7-8% का अंतर आया था। 8% का अंतर आया था जब वसुंधरा राजे, और वो उससे पहले के चुनाव में भी ऐसे था। लेकिन इस बार ये पहली बार ऐसे हुआ है कि इन स्पाइट ऑफ एंटी इनकम्बेंसी, इनकी पिछली बार देखिए मात्र 25-30 सीटों पे सिमट के रह गई थी कांग्रेस। इस बार भी इनके प्रवक्ता अंदर-अंदर ये बोलते थे कि कांग्रेस उधर है, बट कांग्रेस हैज परफॉर्म डेफिनेटली मच बेटर इन राजस्थान, इन छत्तीसगढ़ एंड इन तेलंगाना compared to what it did last time, या what was expected of it. टोटल आप समझिए कि 9-10 लाख वोट के अंतर से कांग्रेस आगे है वोट संख्या, लेकिन हार हुई है कांग्रेस की, क्योंकि तेलंगाना एक बड़ा, कांग्रेस को तेलंगाना बड़ा मिल गया। हाँ देखिए, कर्नाटक, हाँ देखिए, इसमें मैं आप लोग मुझसे ज्यादा बहुत अधिक जानते हैं ग्राउंड पॉलिटिक्स के बारे में मुझसे, तो मैं जो भी आप बोलेंगे मैं उसके साथ ही जाऊंगा। पर मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि एक तो मैं शिल्पी जी से पूरी तरह से सहमत हूं कि हिंदुओं के लिए तो कुछ भी नहीं है, और ये तो ऑब्वियस है कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है स्पेशली अभी, वो ऑलमोस्ट एक सेमी इस्लामिक गवर्नमेंट है। अगर आप भारत का पूरा इतिहास दे दें तो दिस इज द मोस्ट इस्लामिक गवर्नमेंट बाय फार, बाय फार। मैं तो जैसे अशोक सिंघल जी कहते हैं, मैं तो कहूंगा कि ये गजनी और औरंगजेब की गवर्नमेंट है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। पर जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, और सिर्फ गजनी और औरंगजेब की नहीं, जैसे शिल्पी जी ने बहुत क्लियरली बोला, ये ईसाई गवर्नमेंट भी है। पर बहुत जो इंटरेस्टिंग पार्ट है, और ये जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमें समझने की आवश्यकता है, कि ये आइडियोलॉजिकली इस्लामिक और ईसाई होते हुए, और इसको ओपनली बोलते हुए, इन्होंने वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस में भी बोल दिया कि हिंदुइज्म इज नॉट अ रिलीजन, उसको छोड़ दीजिए और हिंदुत्व को ले आइए जो एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, वो हमारा रिलीजन है। तो जो इनकी आइडियोलॉजी है वो है कि सनातन धर्म को, हिंदुइज्म को रिलीजन ना बनाओ। उसकी जो बाउंड्रीज हैं, जैसे वो कहते हैं ना, सनातन हिंदुइज्म इज बाउंडेड, उसकी बाउंड्री क्या है? उसकी बाउंड्री ऑब्वियसली ये है कि भैया एक रिलीजन है, इसका मतलब भगवान से कनेक्शन है। नंबर 2, जो हम भगवान बोलते हैं हम वही करते हैं, जैसे हम बीफ नहीं खाना, या गोहत्या नहीं करनी, या देवी देवताओं की पूजा करनी है, वेदों में और शास्त्र में आपने अपना विश्वास रखना है। तो ये उस बाउंड्री को निकालना चाहते हैं, ये ओपनली बोला है उन्होंने, हमको अनबाउंडेड हिंदुत्व में जाना है। अनबाउंडेड हिंदुत्व क्या है? अनबाउंडेड हिंदुत्व है सेम डीएनए, बीफ खाइए, हिंदुइज्म इज नॉट ए रिलीजन, और हमारे भगवान देवी देवता नहीं, भागवत मोदी या कोई और है। तो ये तो बहुत अच्छी तरह से हम जानते हैं, इस पर बहुत बारी बातें भी हुई हैं। बट जो इंटरेस्टिंग चीज है कि डिस्पाइट द फैक्ट कि उन्होंने काशी में विध्वंस किया, और मध्य प्रदेश में भी महाकाल मंदिर में हमने देखा है कि क्या उन्होंने विध्वंस किया है, और फिर पेपर मशी की मूर्तियां बनाई जो एक तूफान में बह गई, और हमेशा मंदिरों के पीछे जाते हैं, उसको तोड़ते हैं, और मुस्लिमों को वहां मंदिरों के अंदर लेके आ रहे हैं एज वेरियस कैपेसिटीज। उसके बावजूद ये एक भगवा का वो जो शॉल है वो डालते हैं, और लोगों को लगता है कि ये भगवा है। तो जैसे शिल्पी जी ने एक छोटी चीज बोली, उन्होंने बोला कि जो छत्तीसगढ़ के जो ईसाई मूल्य इलाके हैं वहां भगवा लड़ा है। मैं जानता हूँ शिल्पी जी ये नहीं बोलना चाहते थे, तो ये बोलना चाहते थे कि वहां ईसाई लड़ाया है पर एक भगवा कलर में। तो काम ये पूरी तरह से आइडियोलॉजिकली ये इस्लामिक है, मेरे को इसमें बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर इनकी जो पीआर है, इनका जो ग्राउंड वर्क है, इनका जो मीडिया पे कंट्रोल है, और इनका जो जिस तरीके से ये बोलते हैं वो सराहनीय है, क्योंकि आपने बेसिकली हिंदुओं को ये दिखा दिया कि हम एक्स हैं, पर हैं आप एक्स के एकदम ऑपोजिट। और ये एक बहुत ही बड़ी सराहनीय मैजिक ट्रिक है, और इसके लिए तो भाई उनको सैल्यूट करना चाहिए।